हेलो दोस्तों, आप सबको मार्ट क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का पार्ट 3 पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें हम जो भी कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन है उसको हम कॉन्सेप्ट वाइज आपको है क्वेश्चन जो है यहाँ पर कराते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं टाइप 3 का। दोस्तों यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखिए आज जो टाइप का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों इस प्रकार आता है 2a इक्वल टू 2b। तो a रेशियो v का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कि इसका मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए दो मेथड होते हैं। तो हम यहाँ पर पहले मेथड का प्रयोग करते हुए लगाते हैं क्वेश्चन। जैसे एक तो ये तरीका है दोस्तों कि यहाँ पर कितना लिखा गया है 2 इंटू ए इक्वल टू 2 इंटू वी। यहाँ पर ए को यहीं पर रहने दीजिए, बी यहाँ गुणे में है दोस्तों, बराबर है तो इधर उठा लाइए, तो ये गुणे में इधर आएगा, भाग हो जाएगा, बराबर 2 यहाँ पर पहले से है दोस्तों, और यहाँ पर ये 2 गुणे में है, चला जाएगा इसके 100 दोस्तों, इसको 3 मान लीजिए, इसको 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये गुणे में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में, तो हो जाएगा a बाई बी इक्वल टू 3/2। मतलब कि आपका यहाँ पर मान कितना आ गया, a रेशियो बी इक्वल टू 3 रेशियो 2। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये तो आपका ये क्या था, पहला तरीका था, फर्स्ट मेथड। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम इसको दूसरे मेथड का भी प्रयोग करके लगाते हैं, लेकिन यहाँ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में दोस्तों इस पहले मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे, सेकंड मेथड का प्रयोग करते हुए अंत तक चलेंगे, हम क्वेश्चन को लगाएंगे। तो देखिए सेकंड वाला क्या कहता है। अगर हम सेकंड तरीके से इसको लगाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये यही क्वेश्चन है 2a इक्वल टू 2b। होता क्या है दोस्तों, अगर हमें यहाँ पर a रेशियो b बराबर फाइंड आउट करना है, a रेशियो b बराबर हमें यहाँ पर मान निकालना है दोस्तों, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 और 3 इसका ले लिया जाएगा लासा। लासा कैसे होता है ये भी हम बता दे रहे हैं दोस्तों। अगर 2a बराबर 3b है तो क्या हम इस पूरे के बराबर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस पूरे के बराबर 1 मान लेते हैं। इस पूरे के बराबर कितना मान लेते हैं, 1, या कोई कांस्टेंट के मान लीजिए आप, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों मान लेते हैं हम 1। तो क्या यहाँ से ये 2a बराबर आपका हो जाएगा 1, क्योंकि जब ये तीनों आपस बराबर हैं तो एक दूसरे के आपस में अलग अलग बराबर होंगे दोस्तों। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा आपका मान। यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब b का मान निकालते हैं तो b बराबर हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। मतलब यहाँ से a रेशियो b बराबर मान कितना आ जाएगा, हो जाएगा 1/2 रेशियो कितना हो जाएगा, 1/3। ध्यान दीजिएगा, 1/2 रेशियो कितना हो जाएगा, 1/3। तो क्या हम इसको अगर इतना आ रहा है तो यहाँ पर हम इस 2 और 3 का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। 2 और 3 का कितना ले लेंगे, एलसीएम। तो a रेशियो b बराबर आपका हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा दोस्तों, 6। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, 6। तो 2 से 6 में भाग देंगे, 2 3 कितना जाएगा, 6। 3 बार जाएगा, 3 से 1 में गुणा करेंगे दोस्तों, कितना जाएगा, 3 हो जाएगा रेशियो। फिर 3 से 6 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 से 1 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। मतलब यहाँ पर a रेशियो b बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3/2 आ जाएगा। तो क्या यही चीज़ हमारा यहाँ पर नहीं आया है, हाँ, ये आप लोग को लग रहा होगा कि आसान है, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा आसान है। तो हम तरीका बताएंगे, यहाँ पर भी आपको हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये आप तब लगा सकते हैं जब आपको केवल यहाँ पर 2 पद दिए रहेंगे दोस्तों। अभी हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जहाँ पर 3 पद रहेगा, तब आप इस तरीके से लगा कर दिखाइएगा, नहीं लग पाएगा क्वेश्चन, तब आपको इसी तरीके का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कह दिया जाए 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, तो abc का वैल्यू कितना होगा, abc का वैल्यू कितना होगा, मान कितना होगा। अब चलते देखते हैं कैसे निकालते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
अब आप जिस तरीके से हम आपको फर्स्ट मेथड का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन बताए हैं, क्या आप ऐसे लगा सकते हैं? नहीं लगा पाएंगे दोस्तों, पसीने छूट जाएगा लेकिन आंसर नहीं आएगा आपका। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हमें जब भी प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों किसका, सेकंड मेथड का आप प्रयोग करेंगे दोस्तों तभी आ पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब बार बार हमें यहाँ पर कोई चीज़ मानने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि अगर ये इसके बराबर ये इसके बराबर है तो यहाँ पर भी इसके बराबर हम k मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, लेकिन बार बार आप 1 ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मान लेते हैं। तो आपको मालूम है कि अगर हम 2a बराबर 1 को करेंगे तो a बराबर 1/2 आ जाएगा, b इसके बराबर 3b बराबर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, 4c बराबर 1 करेंगे तो c/1/4 आ जाएगा। तो क्या हम यहाँ से डायरेक्ट इस वैल्यू को नहीं यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं कि a रेशियो, देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बराबर हो या अनुपात हो बात एक ही होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेशियो कर लेते हैं, b रेशियो c इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। ये कहाँ से आया दोस्तों, हमने आपको बता दिया। अब 2 और 3 और 4 का एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या को पकड़कर आप जो है इसका मल्टीपल करते रहिए और सभी संख्याओं से भाग दीजिए, जो सबसे पहले कट जाएगा वही रेशियो, वही एलसीएम कहलाता है। तो 4 आपका 2 और 3 से कटेगा नहीं, तो 4 दूनी 8, 8 2 से कटेगा, 4 से कटेगा लेकिन 3 से कटेगा नहीं। आगे चलते हैं, 4 3 12, 12 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से कटेगा। इसका मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम आपका आ जाएगा यहाँ से 12। तो अब ध्यान दीजिएगा, a रेशियो v रेशियो c, इसका मान कितना जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, 12 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए। बात वही है दोस्तों, हम जो बताए हैं कि 2 से इसमें 12 से भाग दीजिए, 6 बार जाएगा और 6 में 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर भी 2 6 12 हो जाएगा, वही बात आया, 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद 4 3 12 हुआ, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 रेशियो 4 रेशियो 3, मतलब कि a का मान 6 आ गया, b का मान यहाँ पर 4 आ गया, c का मान दोस्तों कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब यहाँ से a रेशियो b रेशियो c का मान आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका एक बार एनटीपीसी में आ चुका है सन 2018 वाले में, लेकिन इस क्वेश्चन को हम अपने ही तरीके से लगाएं दोस्तों, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कैसे, का मतलब होता है दोस्तों गुणा, जहाँ पर का है उसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा। तो सब में का दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी गुणे का चिन्ह देकर भी दे देता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको पहले हम सही भिन्न बनाएंगे दोस्तों। तो का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा 37 गुना कितना हो जाएगा, 37 गुना आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7, 74 हो जाएगा। 74 कितना हो जाएगा दोस्तों, 75, 75 बटा कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको तरीका, यहाँ पर क्या है, प्रतिशत हटाने के लिए, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है, ऐसे भी लोग जानते हैं। और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, प्रतिशत का मतलब होता है 100, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक पर 100, मतलब प्रतिशत मतलब होता है 100%। हटाएंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 100 से भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पर हो गया ये बराबर b का निकालते हैं, तो v गुणे 1.5 है दोस्तों, 1.5 है। तो यहाँ पर 1.5 है दोस्तों, दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे। देखिए 10 से गुणा ऊपर, 10 से नीचे गुणा करेंगे दोस्तों, तो ऊपर दशमलव हट जाएगा आपका और नीचे 10 आपका बच जाएगा, बराबर c। यहाँ पर क्या करेंगे, 8 से 24 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 25, 25 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। अब ध्यान दीजिए, प्रतिशत हटाएंगे 100 से भाग, प्रतिशत हटाएंगे 100 से भाग। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों 25 चौका 100 और 25 दिया कितना हो जाएगा 75। तो हो जाएगा a इंटू 3y कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा दोस्तों। तो हो जाएगा v इंटू 3/2। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 से 25, 25 चौका 100, c इंटू 1/12। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यही हम बताए हैं कि इन सभी के बराबर क्या मान लीजिए आप, 1 मान लीजिए, सभी के बराबर क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतने बराबर मानेंगे तो ये पलट कर हो जाएगा 8/3। तो क्यों ना यहाँ पर ना माने और हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लगा दें, तो क्या हो जाएगा, a रेशियो v रेशियो c बराबर आपका कितना हो जाएगा, पलट कर लिख दीजिए दोस्तों 8/3। देखिए कैसे, वही चीज़ है ना जो हम बताएं अभी कि a गुणे 3/8 बराबर इतने बराबर हम 1 मान लेते हैं दोस्तों, तो a हो जाएगा, ये इधर भाग में है जाएगा, उधर ऊपर गुणा हो जाएगा, ये ऊपर जो है गुणे में, नीचे आएगा क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा, 8/3 हो गया कि नहीं। ऐसे प्रत्येक को दोस्तों क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान निकालने के लिए यहाँ पर हो जाएगा 2y कितना हो जाएगा 3, उसके बाद रेशियो इसका कितना हो जाएगा 12/1 हो जाएगा।
अब ध्यान दीजिएगा 3 3 और 1, इसका दोस्तों लासा कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम तो दोस्तों ये 3 ही हो जाएगा, क्योंकि 3 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 3 से 3 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 8 से गुणा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा दोस्तों, इसे फिर भाग देंगे वही चीज़ हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए x में 3 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 5 4 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा। या फिर आप इस वैल्यू को काट करके 2 चौके 8, 2 एकन्नम 2 और 2 एकन्नम 2 2 अट्ठे 16, 18 दूनी 36। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 4:1:18 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से वैल्यू को निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा उम्मीद है कि आपने वीडियो रोक करके क्वेश्चन लगाने का प्रयास किया है। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन यहाँ पर लगाते हैं। क्या कह रहा है, ए का 30%, मतलब ए गुणे 30%। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग बराबर कितना दिया गया है, बी गुणे 0.75 दोस्तों। तो 0.75 है दोस्तों, 100 से ऊपर गुणा, 100 से नीचे गुणा, ऊपर हो जाएगा 75, नीचे आपका बच जाएगा दोस्तों 100। दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा हो जाएगा। उसके बाद सी का 1/4, तो कोई दिक्कत नहीं है, सी का 1/4 दोस्तों इतना ही हो जाएगा। काटते हैं, यहाँ से ये कट जाएगा, 25 या 75, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो आपका ऊपर ये बच जाएगा दोस्तों 3/10, ये बच जाएगा b इंटू 3/4, ये दोस्तों बच जाएगा c इंटू 1/4। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इस पूरे के बराबर हम कोई पद मान लेते हैं, तो इन सभी का क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, 10/3 रेशियो 4/3 रेशियो, ये हो जाएगा 4/1। फिर दोस्तों बात वही आ गया है, 3 3 1 का लासा कितना हो जाएगा दोस्तों 3 ही हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 से 3 में भाग, 10 से गुणा हो जाएगा 10 आ जाएगा, 3 से 3 में भाग 1 बार जाएगा, 4 से गुणा हो जाएगा 4 आ जाएगा, 1 में 3 से भाग 3 बार जाएगा, गुणा हो जाएगा 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 2 से काट दे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 12, 5 रेशियो 2 रेशियो 6 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा। आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8। तो ए बी सी रेशियो का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसका मान कैसे जाएगा। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमने अभी बताया नहीं, इसके बराबर कितना दिया गया है, इसके बराबर के मान सकते हैं आप, 1 मान सकते हैं, तो सबको उल्टा कर दीजिए। तो ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, सबको उल्टा, 4:6:8 आपका आंसर हो गया दोस्तों। सेकंडों में आप आंसर निकाल सकते हैं इस नियम का प्रयोग करके। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये नया कॉन्सेप्ट है, नया क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन आप सेकंडों में लगाने वाले हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर लिखा गया है ए रेशियो बी प्लस सी इक्वल टू 2:3। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों बी रेशियो ए प्लस सी इक्वल टू 3:7। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन है, अब कह रहा है आपसे कि ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, ए बी सी का आप मान बताइए क्या होगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आप एक चीज़ बता दीजिए, जब भी आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको दोस्तों दिखाई पड़ जाएगा और यहाँ पर प्लस या माइनस जो भी रहेगा दोस्तों, क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को, प्लस है तो दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, बीच में माइनस लगेगा कभी कभी तो दोनों संख्याओं को घटाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, दोस्तों संख्याओं क्या है, प्लस है, तो प्लस दोस्तों दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को लिखते हैं। ए रेशियो बी प्लस सी इक्वल टू 2:3 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी रेशियो ए प्लस सी इक्वल टू 3:7 है। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस है, दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे तब हमें ये मालूम हो जाएगा कि ये कितना इसमें फ़र्क पड़ रहा है, कितनी संख्याएं इसमें कम हो रही है। और इसको जोड़ेंगे दोस्तों, 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों इन तीनों, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी यहाँ पर भी है और ए बी सी यहाँ पर भी है, मतलब तीनों संख्याएं ऊपर भी है, तीनों संख्याएं नीचे भी है। लेकिन ऊपर तीनों संख्याओं का ऐड आपका कितना दे रहा है दोस्तों, जोड़ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। लेकिन तीनों संख्याओं का ऐड नीचे कितना आ रहा है आपको दोस्तों, 10 आ रहा है। मतलब ये है कि अगर 10 इसका भी आ रहा है, 10 इसका भी आना चाहिए, या इसका 5 आ रहा है तो इसका भी 5 आना चाहिए। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया, इस संख्या में 2 से क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे, तभी ये संख्या हमारा 10 बनेगा। और जब 10 बन जाएगा तब ये वैल्यू ए बी सी का वैल्यू आपका बराबर हो जाएगा, नीचे ए बी सी का वैल्यू आपका बराबर होगा। ऐसा करने के लिए दोस्तों जब इसमें 2 से गुणा करेंगे, मतलब इस संख्या में भी 2 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए रेशियो बी प्लस सी इक्वल टू
2 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 4 रेशियो 3 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम गुणा करें, यहाँ पर गुणा नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये 10 बनाना था हमें, 10 बन गया हमारा। और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों v और a प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 + 7। तो ध्यान दीजिएगा, अब कहा जाए a का वैल्यू यहाँ पर 4 है, जो सिंगल उसे निकाल देंगे। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, और v का वैल्यू कितना है 3 है दोस्तों a v। अब ध्यान दीजिएगा, c का वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों यहाँ से भी आपका c का वैल्यू निकल जाएगा, c का वैल्यू दोस्तों आपका यहाँ से भी निकल जाएगा। चलिए दिखा देते हैं दोनों तरीके निकाल करके। अगर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर हम करेंगे b + c इक्वल टू, तो दिया गया है 6। अब ध्यान देते हैं, इसमें हमें किसका वैल्यू मालूम है 3, b का वैल्यू मालूम है 3 है, तो 3 + c इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, c बराबर कितना हो जाएगा 3। यहाँ से भी आपका वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया है। अब चलते हैं, इस तरीके से भी निकाल के बता दे रहे हैं आपको। देखिए कैसे, अगर इससे निकालेंगे तो a + c इक्वल टू कितना दिया है दोस्तों यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो 7 दिया गया है, a का वैल्यू आपको 4 मालूम है, 4 हो जाएगा, प्लस c इक्वल टू कितना है 7। तो c बराबर 7 - 4, तो c बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 3। मतलब इस तरीके से निकालेंगे तब भी c का वैल्यू, इस तरीके से निकालेंगे तब भी c का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो a b c का वैल्यू कितना आ जाएगा 4:3 दोस्तों। इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। अब इस टाइप का क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है b रेशियो a + c इक्वल टू कितना दिया गया है 3 + 4। यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर प्लस, ऊपर संख्याओं को जोड़ दीजिए, देखते हैं बराबर हो रहा है, क्योंकि a b c तीनों यहाँ पर दिए गए हैं, a b c तीनों यहाँ पर दिए गए हैं। ऊपर 4 3 7 हो रहा है दोस्तों, नीचे देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं a b c का मान कितना रहा है 9 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 14। मतलब ये है कि अगर a b c इसमें भी a b c इसमें भी, इसका भी योग 14 आना चाहिए, इसका भी योग 14 आना चाहिए था। मतलब इसमें क्या है 2 की कमी है, मतलब 2 से गुणा कर देंगे तो 14 हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरे पंक्ति में 2 से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो अब ध्यान देते हैं कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, ये जो का त्यों रहेगा b + c इक्वल टू कितना हो जाएगा 5:9। अब ध्यान देते हैं, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 5। v का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, b का वैल्यू आपका हो जाएगा, b का वैल्यू 6, और सिंगल का पहले निकाल लेते हैं। a का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 5। अब एक चीज़ बताइए, b + c यहाँ पर कितना दिया है दोस्तों 9 दिया गया है, b + c आपका कितना दिया गया है 9। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, b + c इक्वल टू 9। तो b का मान कितना है दोस्तों 6 है, 6 रखते हैं, प्लस c इक्वल टू 9। तो c बराबर कितना हो जाएगा 9 - 6, c बराबर 3 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। मतलब 5:6:3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। आप इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये सेक्शन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।